Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Today we will discuss about exercise 1.2 question number 3. सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट था सेम वैसे ही इसको समझने के लिए वही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये था कि हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में करना था, यानी कि जो इस तरह के लिखे हुए थे क्वेश्चन हमने उनको इस फॉर्म में किया, उसका आंसर इस फॉर्म में दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ये है कि हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको इसमें किया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, ठीक है। वो कैसे, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, इसमें सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, ठीक है ना, हमने उनको कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है और एक्सपोनेंट फॉर्म में ही हमने उसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर 2 रेडिकल की फॉर्म मतलब 3/3 होगा, ठीक है, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 2/1/3। अगर 2 जैसे उसके बाद स्क्वायर रूट होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2/1/2 की फॉर्म में, ठीक है। हमें सबके आंसर इस फॉर्म में लिखने हैं। अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट उसके बाद में 3 है, इसको क्या कहते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये बाहर स्क्वायर है इसकी। अब हमने इस रेडिकल फॉर्म को ना एक्सपोनेंट में चेंज करना है, ठीक है ना। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट में हमने चेंज करना है। आंसर लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं, एक ही बात होती है। अब इसको हम ऐसे नीचे उतारेंगे। सबसे पहले हमने इसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद 5 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 5/1/3। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म और इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने इसमें चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इस रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन में चेंज करना है। अब हमने ऐसे लिख लिया। अब ये स्क्वायर रूट था भाई, उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर रूट में, ठीक है। उसके बाद 5 और जो ये है 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया ओवर ये वाला 3, 5/2/3 और ये इसका आंसर आ गया। ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 10/4, ठीक है। इसके बाद क्या है, 8 है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऐसे नीचे उतार लिया, 10/4 हो गई, रेडिकल फॉर्म है, ठीक है ना। हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, यानी कि इस फॉर्म में करना है। इसको पहले ऐसे नीचे उतार लिया। अब हमने इसको जब एक्सपोनेंट फॉर्म में किया तो ये कैसे आ जाना है, 10^1/1/4, ठीक है। ये वाला ऐसे ही बाहर आ जाना है 8, ठीक है। ये 8 ऐसे ही बाहर आ जाना है। अब आप देखें 10 अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 10(1/4) इसको मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, ठीक है। 4(1)4, 4(2)8, ठीक है। इन्हें आपस में कट गया है ना। जब आपस में कटा तो 10 की सिर्फ स्क्वायर रह गई, क्योंकि 4(1)4, 4(2)8, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। 10 के ऊपर 2 की पावर आ गई। अब 10 को हम 2 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें है ना, तो हम क्या 10 × 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 दफ़ा करें मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आएगा, 100। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका आंसर आ गया। इसका आंसर हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है। अगर हमने, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, उसका भी आंसर हम रेडिकल फॉर्म तक भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था अगर सिंप्लीफाई भी करें, हमने उसको सिंप्लीफाई भी किया। फिर इसका आंसर भी हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि ये कट ही नहीं होता, ठीक है। हमने इसको यहीं तक किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था वो सिंप्लीफाई हो सकता था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सोल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे।
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट जो 3 है ना उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको नीचे ऐसे ही उतारा है जो लिखी हुई है, ठीक है ना, स्टेटमेंट। अब देखें इसको हमने क्या किया, 6 को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लिया, ठीक है ना। ये रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में किया तो 1/3 आ गया। ये जो पावर बाय 6 की थी वो भी ऐसे ही आ गई, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि 3 1 3 3 2 6 आपस में कट हो गया, ठीक है। अब 6 की स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 6 की स्क्वायर का मतलब है 6 को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें। 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 36। ये इसका आंसर आ गया, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ में माइनस है। सेम ऐसी क्वेश्चन लेकिन उसके साथ माइनस का साइन यानी कि नेगेटिव का साइन है। अब इसको पहले हम ऐसे नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। पहले ऐसे नीचे उतारा हमने इसको, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में जैसे इसको लिखा था वैसे लिखा। माइनस का साइन बाहर ही आएगा, ठीक है। इसको पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा, जैसे ये किया हुआ है हमने क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसको 1 ये जो 6 है ना, ये पावर 6 की थी वो बाहर आ गई, ऐसे सेम ऐसे जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कट करना है, 3 1 3 3 2 6, ये 6 की स्क्वायर आ गया माइनस 6 की स्क्वायर, ठीक है। ये 6 की स्क्वायर आ गया। अब 6 की स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 को 2 दफा हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 6 × 6, ठीक है। माइनस का साइन वैसे एज इट इज आ गया, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 इसका आंसर आ गया, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका ये वाला आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके हम 5 पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब देखें हमने इसको ऐसे नीचे उतार लिया। अब हमने इसको, ये था रेडिकल एक्सप्रेशन में रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1, ठीक है। हम इसको 1/3 में लिखेंगे, ठीक है। और इसकी जो बाहर 2 मतलब पावर में 2 था वो हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब 5 जब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जिस तरह के हमने पीछे कट किया था ना, यहाँ पे 6 था, पीछे यहाँ पे 3 था, हमने 3 1 3 के 3 2 6 से इसको कट किया था, वैसे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 आ गया, 5 2/3। तो ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए हमने इसका आंसर यही लिख दिया। अब देखें इस क्वेश्चन में जब अभी हमने सोल्व किया, ठीक है, और उससे जो पहले फर्स्ट पे सोल्व किया उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव वाला है, ठीक है, सेम सेम सोल्व हुआ है, ठीक है। इसको पहले हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2/3 आ गया, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमने यहीं तक किया। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ भी फिर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ भी आंसर में नेगेटिव साइन ही आएगा। डिफरेंस इसमें ये है, बाकी सेम क्वेश्चन सेम ही सोल्व होता है, ठीक है। पहले रेडिकल फॉर्म में था, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में किया, ठीक है। उसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2/3 इसका आंसर आ गया। अब हम लास्ट इसका पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हम सोल्व करने लगे हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही हमने नीचे उतार लिया, 10 4 इसकी पावर में था 8, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे नीचे उतारा तो हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, जिस तरह इसको लिखा था। इसकी क्यूब था तो इसको ऐसे लिखा, ठीक है। इसकी 4 बाई, ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखना है, ऐसे 1/4, और 8 था बाई, इसका 2 था बाई, इसको ऐसे 2 लिख दिया। अब इसका बाई 8 है तो हमने इसको 8 को बाई लिख दिया, ठीक है। अब 10 को अब हम इसको 4 कर देंगे, 4 2 8 कर देंगे। यहाँ पे कट नहीं होता था इसलिए हमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3 आ गया। यहाँ पे कट हो रहा है क्योंकि देखें यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, 4 1 4 4 2 8, ठीक है, तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो था कट नहीं हो रहा था, 5 1/3 मल्टीप्लाई 2 था तो कट तो हो नहीं रहा, 3 2 के साथ कट नहीं हो रहा, तो ठीक है हमने क्या किया, हमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर आ गया और 3 सेम ऐसे ही ऊपर आ गया, इसलिए 5 2/3 आ गया था, ठीक है। अब इसका देखें ये कट हो रहा है, ठीक है, 4 1 4 4 2 8 2 आ गया है कट होके, 10 की पावर 2 आ गया, ठीक है। अब 10 की पावर 2 आ गया। अब हमने इसको यहाँ पे तक भी आंसर लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है मजीद सिंप्लीफाई भी करें, ठीक है। तो हमने 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 10 100 इसका आंसर आ गया। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में इसका आंसर आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 3 के सेम ऐसे ही होने हैं, इसी कॉन्सेप्ट से होने। बात आपने याद रखनी है, जिस क्वेश्चन के बाई नेगेटिव का साइन, जिस तरह इसके बाई नेगेटिव का साइन था, इसके बाई नेगेटिव का, तो इसका नेगेटिव का साइन साथ साथ ही आना है, लेकिन बाहर बाहर आना है, ठीक है ना, अंदर नहीं आना, उसकी साइड पे ही आना है, ठीक है ना, लेकिन साथ जरूर आना है नेगेटिव का साइन, ठीक है।